पत्नी का महत्व। आज उठने में जरा सी देर क्या हो गई। आप तो मेरे मायके पर चले गए। सास ताने मारे तो समझ में आता है, पर पति से ऐसे शब्दों की उम्मीद मैं या कभी कोई औरत नहीं करती होगी। क्या औरत का पति के जीवन में बस एक सेविका जितनी भूमिका है? या अपने पति मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे तुम्हारी माँ आगे पीछे लगी रहती थी। एक तुम हो कि घर के फालतू के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि पति के कपड़े में आयरन हुआ है कि नहीं। सॉरी कहने की जगह तेज आवाज में बात कर रही हो। नेहा बोली, मैं सॉरी आपको क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी माँ को पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व और स्थान है। जहाँ आप मुझसे तेज आवाज और तू तड़ाक में बात करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तू नहीं कहा, हमेशा आप शब्द से संबोधित करते हैं। मुकेश बोला, सुना माँ, उसके शौक तो देखो, यह चाहती है मैं इससे आप कहकर बात करूं। अरे जाओ, पत्नी पतियों को आप करके बात करती है, या पति अपने शौक मन में ही रखो, सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा। नेहा बोली, पतिदेव इज्जत वहीं मिलती है जहां लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारेंगे और वह आपको सर पर बैठाएगी। क्या औरत की जगह पति के जीवन में एक सेविका और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी गलत फैमिली को दूर कर लें, क्योंकि मैं ना तो आपकी सेविका हूँ ना ही कोई मशीन। नेहा की सास आशा जी बोली, अरे बहू, इतना भी क्या गुरूर। अगर एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। नेहा हंस के बोली, मम्मी जी, इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है? जितना मैं जानती हूँ, देवी देवताओं से पहले देवियों के नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो क्या मेरे घर में मुझे और मेरे काम को महत्व नहीं दिया जा सकता? इतना कहकर वो वहां से चली गई। नेहा तो अपनी बात कहकर चली गई। इधर मुकेश बोला, शादी को 12 साल हो गए हैं, अब इन्हें इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही है तो कमाए और खाए, आखिर रहती तो मेरे ही पैसे पर है। आशा जी बोली, बेटा, अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़े में आयरन तो नहीं कर सकती, तो तुम खुद ही कर लो। थोड़े दिन छोड़ दो बहू को, कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर आशा जी भी अपने कमरे में चली गई और मुकेश को अपने कपड़ों में आयरन खुद करना पड़ा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। नेहा घर के काम करती, परंतु मुकेश का एक काम भी नहीं करती थी, जिससे मुकेश को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन आशा जी बोली, बहू, आखिर ये कब तक चलेगा? नेहा बोली, जब तक कि आपके बेटे को एहसास ना हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है, कम से कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। आशा जी हैरानी से नेहा को देखती रह गई। एक दिन दफ्तर में मुकेश का मित्र बोला, मुकेश भाई, लगता है भाभी जी नाराज हैं, तभी आप आजकल ढंग के कपड़े नहीं पहनते और ना ही टिफिन लाते हो। मुकेश को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने नेहा को सुनाते हुए माँ से कहा, माँ, पत्नी अपना कर्तव्य भले ना निभाए, परंतु पति अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। नेहा को मुकेश की बातें बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन वर्षा बातों बातों में बोली, भाभी, विज्ञान और गणित में